किसी ने क्या खूब कहा है कि गलत पासवर्ड ट्राई करने से एक फ़ोन का लॉक भी नहीं खुलता। इसी तरह गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, मोहब्बत और इज़्ज़त के दरवाजे भी कैसे खुल सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ 10 ऐसी हैबिट्स को हमें डिस्कस करेंगे जिनको अडॉप्ट करके हम लेडीज़ एक हैप्पी लाइफ गुजार सकती हैं। तो आज की वीडियो में ना मज़ेदार से मैं सीख कबाब बनाऊंगी। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड बनाएंगे, जिसके मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ जो है ना हम उन 10 टिप्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं जो है ना ये 10 टिप्स जो हैं, ये 10 हैबिट्स भी कह सकते हैं, ख़ास तौर पर ना लेडीज़ के लिए मेंशन करूँगी। बट अगर आप मेल भी हैं तब भी आप इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो इन टिप्स को ट्राई करके अपनी हैप्पीनेस में मज़ीद इजाफा करें। सो जो पहली हैबिट है वो है वुमेन शुड प्रैक्टिस सेट द बाउंड्रीज़। मतलब बाउंड्रीज़ मतलब हद, वो अपनी ज़ात के लिए हमेशा सेट करें। अगर आपने पार्टनर को लेकर, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर या फिर अपने जो वर्क प्लेस है उसको लेकर उनके लिए ये बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम ये डिसाइड कर लें कि हमने किसी दूसरे को ना किस हद तक अलाउ करना है खुद से इंटरेक्शन करने में और कितना दूसरे को हमने अवॉइड करना है। वेल डिफाइन करने से हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं अपनी ज़ात को लेकर आपको दूसरों को ना क्लियर कर देनी चाहिए। हमेशा दूसरे को पता होना चाहिए कि यार इस बंदे की ये बाउंड्री है, हमें इसको क्रॉस नहीं करना। जैसे अपने पार्टनर को इस बात पर जो है ना वो एग्री करना कि आप रिस्पेक्ट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। अगर आप वर्क करती हैं, कोई भी जॉब करती हैं, ऑफिस गोइंग जॉब है आपकी और बॉस है आप लोगों को ओवरलोड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम दे रहा है, तो विदाउट मतलब किसी झिझक कर आप लोग बहुत धीमे और बहुत पोलाइट लहजे के साथ जो है ना उनको बताएं कि आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आप कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। बहुत ही मतलब उस आराम से, बहुत शाइस्तगी के साथ आपने जो है ना उसको बताना है अपने बॉस को। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमेशा दूसरे को आपकी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरगिवनेस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी का क्या हुआ सलूक अपने साथ आप भूल ही नहीं पाते हैं, माफ़ ही नहीं कर पा रहे होते। गौर करें ज़रा, ये आपके लिए ही हार्मफुल होता है क्योंकि ये आपकी लाइफ में जो है ना बहुत बड़ा इस चीज़ का अमल दखल होता है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं आप लोग। माफ़ करेंगे तो इससे आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस है ना वो कभी भी नहीं होगी। हमेशा माफ़ करना सीखें, आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जो भी मतलब आपने काम करना है, हमेशा आपके दिमाग पर ना ये चीज़ सवार रहेगी और आप जो है ना किसी दूसरे को जब माफ़ ही नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे। तो माफ़ करना सीखें, अपनी ज़ात के लिए माफ़ करना, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अल्लाह ताला के लिए भी माफ़ करना सीखें, जिसने माफ़ करने वाले के दर्जात बहुत बुलंद रखे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हमेशा दूसरे को जो है ना माफ़ करना सीखें। उसके अलावा जब सेल्फ़ केयर की बात आती है ना तो उसमें क्या होता है, एक मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सबसे लास्ट में फाइनेंशियली सेल्फ़ केयर होती है। हमें अपनी सेल्फ़ केयर करनी चाहिए। अब सेल्फ़ केयर में मैंने आप लोगों के साथ 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फिज़िकली भी आ जाता है उसमें, इमोशनली भी आ जाता है, स्पिरिचुअली भी आ जाता है और एंड में जो मेन पॉइंट है वो आ जाता है फाइनेंशियली सेल्फ़ केयर। ये सारी जगहों को ना आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इन सब एरियाज़ की सेल्फ़ केयर करना भी। अच्छा, अब सबसे पहले मेंटली सेल्फ़ केयर का मतलब क्या है? नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना इनको बिल्कुल अपने माइंड में नहीं आने देना आप लोगों ने। और जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं ना तो आप यकीन करें आप उल्टा आप लोगों का माइंड जो है ना वो डैमेज हो रहा होता है, किसी दूसरे के ऊपर उस चीज़ का असर नहीं होता, आप स्ट्रेस में जाते हैं। तो हमेशा जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना उनको कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दें। और जो फिज़िकल हेल्थ केयर है, आप हमेशा फ़िज़िकल लाइफस्टाइल को अपनाएं। अच्छी डाइट, प्रॉपर सोना, ये मोबाइल जो हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहे होते हैं इसका इस्तेमाल ना करना, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हेयर केयर आ जाती है, इसमें स्किन केयर आ जाती है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग को अपनी एज के लिहाज से इम्प्रूव करना। अब ये नहीं कि अगर आप 30s में हैं तो आप जो है ना वो 20 वाली ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये गलत है। आपने अपनी एज के साथ साथ अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करना है। उसके अलावा जी स्पिरिचुअल केयर में आपका अल्लाह की तरफ लगाओ, नमाज, कुरान पाक की तिलावत, शुक्राना, सखावत, इन सब चीज़ों को अपनी आदत बनाएं। और इमोशनली केयर का मतलब है कि अपने इमोशंस पर काबू रखें। हर चीज़ की ना एक्सट्रीम में जाने के बजाय मियाना रवि से काम लें।
ठीक है। और फाइनेंशियली सेल्फ केयर का मतलब है कि कोई अच्छा काम कर लें। इट मीन्स कि अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो कोई जॉब कर लें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, होम मेकर हैं, तो आप कोई भी मतलब ऑनलाइन जॉब कर सकती हैं। और मैं ख़ुद कहती हूँ कि औरत को बेशक वो 1000 रुपये भी कमा रही है ना महीने के, तो उसको कमाना चाहिए, ठीक है। अपने पाँव पे उसको खड़ा होना चाहिए। खुद को ना फाइनेंशियली तौर पर जो है ना वो इंडिपेंडेंट करना है, ताकि आप जो है ना एक रिस्पेक्टफुल और एक ग्रेसफुल लाइफ गुजार सकें। उसके अलावा सबसे मेन पॉइंट मेरा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मतलब एक स्मार्ट इंसान की निशानी है कि वो हमेशा हैप्पीनेस को जो है ना वो सीक्रेट जानता है कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, कि वो ख़ुद को कभी भी किसी से भी जो है ना किसी भी मामले में कंपेयर नहीं करता। लोगों से अच्छी चीज़ें सीखना तो एक अलग बात होती है, लेकिन कंपेयर नहीं करना किसी तौर पर। ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करने से ना आप खुद मुंह के बल गिर जाएंगे। तो इसके बजाय आप खुद पर फोकस करें, वो भी आप जो है ना अचीव कर पाएंगे जिसको आप नामुमकिन समझ रहे थे। अपने बच्चों को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने घर को, मतलब हर चीज़ को दूसरों से कंपेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आप जो है ना इसके पेशेंट बन जाएंगे। जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, और जो चीज़ की ख्वाहिश है उसको अल्लाह से मांगने की कोशिश करें, किसी दूसरे से मतलब नहीं करना आपने ना। देन माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। इस खुश और मुतमईन इंसान के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, जो हमेशा रिस्क लेने का हौसला रखता है और इसके अंदर पा लेने की भी उम्मीद होती है, बल्कि वो पूरे तमाद होता है। वो इंसान अच्छे से जानता है चैलेंजेस को, बुरे हालात को किस तरह से मैंने फेस करना है। उसके बरक्स जिनका जो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता ना, वो हमेशा नैरो माइंडेड होते हैं। वो रिस्क ही नहीं लेते, वो लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ज़रा सी कोई मुश्किल आ जाती है तो वो घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपना माइंडसेट जो है ना इसको ग्रो करें, ठीक है। नैरो माइंडेड आपने नहीं बनना। उसके अलावा जो सबसे मेरी मेन टिप, लव योरसेल्फ। एक हैप्पी वुमेन अपनी फैमिली के साथ साथ ख़ुद का भी बहुत ख्याल रखती है। ख़ुद को एक जो है ना वो मतलब सर्टन वे में कैरी करती है। उसका एनर्जी लेवल हमेशा बूस्टेड रहता है, और वो ये सब दूसरों को दिखाने के बजाय ना अपनी ज़ात को खुश करती है, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस देती है और एक्नॉलेज करने के लिए कर रही होती है। अपना जो ईटिंग पैटर्न है, अपनी लैंग्वेज है, अपना बिहेवियर है, सब पर वो ना फोकस रखती है, चाहे वो किसी भी एज में हो, ठीक है। तो किसी भी एज में हो, चाहे वो 25 ईयर्स की एक लड़की हो, शादीशुदा हो, या वो 50 साल की हो, वो हर एज में अपना ख्याल रखना जानती है, वो खुश रहती है। तो हमेशा खुद से प्यार करें। और सबसे मेन और सबसे लास्ट पॉइंट है, हैव अ पैशन। पैशन मतलब ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ना कोई पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ करने से मुराद घर के काम नहीं, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, बच्चों के काम या झाड़ू पोछा नहीं कह रही, क्योंकि ये तो हमारी रूटीन है, ये हमारा पैशन थोड़ी है। इसके अलावा कुछ अलग करना, अपने लिए करना, वो काम करना जिसको करना आप लोगों को अच्छा लगता है, या वो चीज़ जो शुरू से ही आपके दिल में आ रही थी कि यार अगर मेरे पास लाइफ मुझे मौका देती तो मैं ये काम ज़रूर करती। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद खुद को जो है ना फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करने के अलावा आपको होम मेकिंग स्किल से इंट्रोड्यूस करवाना मेरा पैशन है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी मतलब यूट्यूब वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी जो है ना अपना कोई पैशन रखें, कोई लाइफ का मकसद रखें, ठीक है। तो ये थी आज की तमाम टिप्स, हैबिट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। कैसी लगी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।